हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाईआरएस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम विषय विज्ञान अनसॉल्व के पेपर में जो मॉडल नंबर पहला दिया गया है सभी प्रश्नों को उत्तर बताने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में जो खंड का दिया गया है और जो खंड का दिया गया है इसके सभी प्रश्नों को उत्तर हमने बता दिया। आज की इस वीडियो में हम जो खंड गा दिया गया है इसमें जो प्रश्न है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, खंड गा में प्रश्न नंबर 9 पे कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है का नंबर पे कहा जा रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। पहला दिया गया है 1, दूसरा दिया गया है 2, तीसरा दिया गया है 3, चौथा दिया गया है 4। स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। यानी मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है 4 होती है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, खा नंबर पे कहा जा रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला दिया गया है जड़ों में, दूसरा दिया गया है रंध्रों में, तीसरा दिया गया है वात रंध्रों में, या फिर चौथा उपरोक्त सभी में। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, रंध्रों में पाया जाता है। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं तो आपको बताना है रंध्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर ग में कहा जा रहा है कि पौधों में कायिक वर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। पहला ऑप्शन दिया गया है तना, दूसरा दिया गया है पत्ती, तीसरा दिया गया है जड़, चौथा ऑप्शन दिया गया है परकलिका। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, जड़। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है तो आपको बताना है जड़। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर घ पे कहा जा रहा है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है 4x, दूसरा दिया गया 3x, और तीसरा दिया गया 2x, और चौथा दिया गया है यक्स। स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको तीसरा सही है, 2x। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2x। इस तरह से अगर x टाइप में दिया रहे तो आपको बताना है 2x। अगर संख्या में दिया रहे कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 आपको बताना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 का जो का खंड है एग्जाम में 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 10 का खंड आपसे कह रहा है जीवाश्मों को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। यानी प्रश्न इतना ही कह रहा है जीवाश्म किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ महत्व को समझाना है। तो ठीक है, चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने अच्छे तरीके से बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके सामने भी कह रहा था जीवाश्मों को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। तो सबसे पहले जब हम इसका उत्तर लिखते हैं तो इसका उत्तर जो आपका हेडिंग है जीवाश्म, इसको लिखते हैं काली पेन से, और इसके आगे हम लिखेंगे नीली पेन से। इसमें हम लिखेंगे पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जैसे आपके सामने है, जब किसी मृत जीवधारी का शरीर मिट्टी में दब जाता है तब उसके शरीर के नरम भाग गल जाते हैं और कठोर भाग धीरे धीरे पत्थर में बदल जाते हैं। यानी आपसे यहाँ इतना ही कह रहा है, पृथ्वी पर किसी समय, इस धरती पर, इस भूमि पर किसी समय, यानी पुराने जमाने की बात कह रहा है, यानी इस धरती पर किसी समय जीवित रहने वाले, यानी जिंदा रहने वाले अति प्राचीन यानी बहुत पुरानी सजीवों जिसके अंदर जान पाया जाता है। परिरक्षित अवशेषों का मतलब होता है जो आपके अवशेष, जो हड्डियां हैं, ठीक, परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को, छापों का मतलब होता है दीवारों को, जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जैसे यहां से कह रहा है, जब किसी मृत जीवधारी का शरीर, जब कोई जीवधारी मर जाता है तो शरीर मिट्टी में क्या हो जाता है, दब जाता है। जब शरीर मिट्टी में दब जाता है तब उसके शरीर का नरम भाग जो होता है, जो मांस होता है, वो गल जाता है, जबकि जो कठोर भाग, जो हड्डी बचता है, जो अवशेष बचता है, वो पत्थर में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 10 का अतुलगुत्तरी का जो 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का खाप से कह रहा है, वायवीय
एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। यानी वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, उन दोनों को आपको लिखना है। और ये जो प्रश्न है एग्जाम में 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। हम तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे कह रहा था वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग करके लिखते हैं वायवीय श्वसन। इसमें लिखेंगे वायवीय श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO2 और पानी जिसका सूत्र होता है H2O उत्पन्न करता है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। वायवीय श्वसन हानिकारक नहीं है, जबकि अवायवीय श्वसन पादपों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जहरीली है, हानिकारक है। तो इसमें आपसे इतना ही कह रहा है वायवीय श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न करता है। यानी जो वायवीय श्वसन होता है ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और जल बनाता है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यानी वायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन का जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। वायवीय श्वसन हानिकारक नहीं है, यानी जो वायवीय श्वसन है आपका हानिकारक नहीं है, जबकि अवायवीय श्वसन क्या होता है या आपका पेड़ पौधों के लिए, पादपों के लिए जहरीली है, हानिकारक है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का प्रश्न नंबर गा खंड आपसे कह रहा है वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वन्य का मतलब जंगल, यानी जंगल में जो प्राणी रहते हैं, जो जंतुएं रहते हैं, उन पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का गा खंड आपसे कह रहा है वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें हम लिखेंगे वन्य जीवन प्रकृति का उपहार और इसकी गिरावट से पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसलिए वन्य जीवों की रक्षा की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए विनाश से वन्य जीवों की रक्षा के लिए भारतीय संसद ने वर्ष 1972 ईस्वी में वन्य जीव अर्थात संरक्षण अधिनियम पारित किया। यानी आपको इतना ही याद रखना है वन्य जीवन प्रकृति का, यानी वन यानी जंगल में जो आपके जानवर हैं वो प्रकृति का उपहार हैं। यानी वन को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। यानी वन क्या है? एक प्राकृतिक उपहार है। और इसकी गिरावट से, यानी जब वनों को काटा जाए और इसकी गिरावट से पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसलिए वन्य जीवों की रक्षा की तत्काल आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विनाश से, बर्बादी से वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए भारतीय संसद ने वर्ष 1972 ईस्वी में वन्य जीव अर्थात संरक्षण अधिनियम पारित किया कि जितने भी जंगल में जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उन सब को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं खंड गा के हमने आपको प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 के जितने भी खंड बताए हैं वो सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो प्रश्न को और हमारे पूरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।